सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 के हिस्टोरी यानी इतिहास के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, कौन मिला करेंगे? जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी जो 2 अंक वाला। ठीक है, जो कि एक प्रश्न में आप लोग को 2 अंक मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में कुल मिलाकर 22 इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्नों को समझते हैं और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि सिनानागार क्या है? ठीक है, सिनानागार के बारे में बताइए। तो सिनानागार किसको कहा जाता है? जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में एक जगह था सिनानागार। ठीक है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो के जितना भी निवासी थे वहाँ पर मतलब कह सकते कि स्नान करते थे, मतलब उसी जगह कहा जाता है सिनानागार। तो सिनानागार क्या है? सिनानागार मोहनजोदड़ो के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। यह सिनानागार क्या था? 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.3 मीटर गहरा था, यानी ऊंचाई था। ठीक है, और इस सिनानागार का निर्माण किससे किया गया था? ये पक्के ईंटों से किया गया था। ठीक है, इस सिनानागार का निर्माण पक्के ईंटों से किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कि अन्नागार। देखिए, अगला प्रश्न 2 नंबर है कि अन्नागार के बारे में लिखिए। अन्नागार किसको कहेंगे? जिस जगह पर मतलब अन्न को एक जगह पर इकट्ठा करके रखा जाता था। ठीक है, यानी धान हो गया, गेहूँ हो गया, जितने भी तरह के अन्न है उसको एक जगह पर भंडार करके रखा जाता था, उसको कहा जाता है अन्नागार। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्नागार में अन्नों को यहाँ पर को भंडारित करके रखता था। कुछ किसान कच्चे मिट्टी को प्रवलित करके अन्नागार बनाते थे, जिसको क्या कहा, डेयरी भी कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। प्रश्न है कि गोदीवाड़ा हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो गोदीवाड़ा हड़प्पा सभ्यता के लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 नंबर कि गौतम बुद्ध के त्रिरत्न को लिखे। तो गौतम बुद्ध के त्रिरत्न क्या कहते? बुद्ध थे, धम्म थे और संघ थे, यानी बुद्ध, धम्म और संघ गौतम बुद्ध के त्रिरत्न थे। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ठीक है, देखिए यहाँ पर बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ, और जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर है कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है कि मोहनजोदड़ो शहर का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शहर का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है कि अष्ट अध्यायी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो अष्ट अध्यायी ग्रंथ महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पाणिनि के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मौर्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया? तो मौर्य प्रशासन 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूर्व भाग में तोसली थे, पूर्व भाग में क्या थे? तसली थे। पश्चिम भाग में क्या थे? उज्जैन थे। और दक्षिण भाग में स्वर्णगिरि थे और उत्तर भाग में तक्षशिला थे। ठीक है, यहाँ पर मौर्य प्रशासन को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। तोसली जो कि पूर्व में है, उज्जैन यानी पश्चिम में है, स्वर्णगिरि यानी दक्षिण में है और तक्षशिला उत्तर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर है कि त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो त्रिपिटक क्या था? बौद्ध धर्म के एक प्राचीनतम ग्रंथ था। ठीक है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के एक प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है पर 13 नंबर की स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? तो स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था थी। ठीक है, एक स्थायी व्यवस्था थी कर वसूलने से संबंधित। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि स्थायी बंदोबस्त किस शासक के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और किस वर्ष लाया गया था? ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। इसलिए 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अम्बेडकर जयंती। ठीक है, तो अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। अगला प्रश्न पर 15 नंबर है कि भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? तो भारत को स्वतंत्रता मिली भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है कि सम्राट अशोक के अभिलेख में उपयोग किया गया 2 लिपियों को लिखिए। तो सम्राट अशोक के अभिलेख में 2 लिपियों का उपयोग किया गया था, एक ब्राह्मण लिपि और एक
खरष्टी लिपि, ब्राह्मण लिपि और खरष्टी लिपि। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है कि महात्मा गांधी के श्रीमद् भगवद गीता पर क्या विचार था। ठीक है। तो देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं सनातनी होने का दावा करता हूँ, लेकिन गीता के मुख्य सिद्धांत के विपरीत जो भी है उसे मैं हिंदू धर्म से विरोध मानता हूँ और अस्वीकार करती हूँ। गीता में किसी धर्म या धर्म गुरु का विरोध नहीं है। जो भी व्यक्ति गीता का भक्त होता है उनके जीवन में कोई निराशा नहीं होती, वह आनंदमय रहता है। तो ये महात्मा गांधी के श्रीमद् भगवद गीता के बारे में विचार थे। प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न जैसे कि 18 नंबर है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है त्रिज और पिटक। ठीक है। त्रिज और पिटक, त्रि का अर्थ होता है तीन और पिटक का अर्थ होता है पिटारा। ठीक है, या टोकरी, इसलिए त्रिपिटक का अर्थ हुआ तीन पिटारे। तीन पिटारे यानी और त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं। ठीक है। 3 ग्रंथ क्या क्या आते हैं? एक विनय पिटक, एक सूक्त पिटक और एक अभिधम्म पिटक। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि खानका से आपका क्या तात्पर्य है। तो खानका किसको कहा जाता है? देखिए, जहाँ पर फकीरों, साधुओं, धर्म प्रचारकों के ठहरने जहाँ पर रहते हैं उसके स्थान को कहा जाता है खानका। तो फकीरों, साधुओं या धर्म प्रचारकों के ठहरने का स्थान खानका कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि बंगाल की स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखी थी। 2 विशेषता क्या थी कि जब बंगाल में भूमि पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई तो एक क्या है कि कंपनी की आय निश्चित होगी और दूसरी ये है कि कृषि में उत्पादन बढ़ा। ठीक है, जब बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई। अगला है 21 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब और किसने किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब लाया गया था? 9 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है कि न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता सभी लोगों को मिलना चाहिए, समानता मतलब सभी को समानता मिलना चाहिए, बंधुत्व या राष्ट्रहित की एकता एवं अखंडता स्थापित करना है। ठीक है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श था। ठीक है। तो यहाँ पर 22 का 22 सोल्यूशन हो गया। ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।